हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अभी हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का टॉपिक। 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और इसमें मेनली 2 टॉपिक्स बनते हैं, एक रेनमैन प्रॉब्लम और दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम का टॉपिक। और रेनमैन प्रॉब्लम में आज के लेक्चर में मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि नीट और जेईई मेन एग्जाम में आने वाला किसी भी टाइप का रेनमैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आप एकदम आसानी से कर दोगे। इतना कॉन्फिडेंस आज के लेक्चर में मैं आपको रेनमैन प्रॉब्लम में दे दूंगा। फिर अगले लेक्चर में हम रिवर बोट सिस्टम पढ़ेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में एक तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, फिर हमें रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी एक बॉडी का या फिर एक ऑब्जेक्ट का दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होता है। किसी भी एक बॉडी का दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है, वही उस एक बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी होता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी है, वही उस एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने एक ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी ऑब्जर्व किया है, कितना वेलोसिटी उसने देखा है, उसे हम बोलेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। लिखकर समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हम लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है, यही क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, यही क्या होता है, उस एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी होता है। यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का एक दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, वही क्या है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी होता है। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वही क्या होता है, उस एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी होता है। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड या फिर सीन बाय अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। मतलब एक ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट ने देखी है, एक ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्व करी है, वही उस एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। एक ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्व की है, देखी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। यहां पर ये जो अनदर ऑब्जेक्ट है ना, अनदर ऑब्जेक्ट, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। बिकॉज यही क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखता है, अपने रिस्पेक्ट में बताता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है जो देखता है या फिर बताता है वेलोसिटी को, एक ऑब्जेक्ट की को, इसे हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जर्वर। अनदर ऑब्जेक्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है, वही क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे, ये होगा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर। अनदर ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो किसी बॉडी की वेलोसिटी है, वही क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रही है इतनी बात। किसी भी बॉडी की ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, वही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मैंने ग्राउंड पर एक कोई बॉल ए ले रखी है जिसकी वेलोसिटी va है, ओके, और एक मैंने कोई बॉल ले रखी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, vb है।
ग्राउंड पर मैंने दो बॉल ले रखी है, एक की वेलोसिटी va है, दूसरे की वेलोसिटी vb है। ये va और vb बताओ है क्या असल में? सर va है वेलोसिटी ऑफ a, अच्छा vb क्या है? वेलोसिटी ऑफ b। बस इतना ही। कहां से है ये? सर ये वेलोसिटी है ग्राउंड से, ग्राउंड पर अपनी बॉल है, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो कहां से होगी? ग्राउंड से। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ a, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी va और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही b की वेलोसिटी क्या है? vb है। ये वेलोसिटी कहां से है? ग्राउंड से है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फिर इनको ऑब्जर्व कौन करता है? सर ग्राउंड पर हम अपना खुद का एक ऑब्जर्वर खड़ा करते हैं, वो इसकी इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है। तो ग्राउंड पर अपना ये जो ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या है? va है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड से वेलोसिटी, बिकॉज अपना जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है? ग्राउंड पर। ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कितनी है? vp है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपको वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बताना है, आपको वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बताना है, मतलब a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में। आप जिसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का वेलोसिटी बताते हो वो क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। यहीं पर देखो मैंने बता रखा है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर। किसके रिस्पेक्ट में बताने को बोल रहा हूं मैं? a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में बताने को बोल रहा हूं। तो यहां पर ये जो a है ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, इसका वेलोसिटी हमें बताना है। b के रिस्पेक्ट में बताना है तो b क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा। मतलब ये जो b वाली जगह है यहां पर हम क्या करेंगे? अपने ऑब्जर्वर को बिठा देंगे। जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है किसी एक ऑब्जेक्ट की, उस पर हम अपने ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं। तो यहां पर हमने ऑब्जर्वर को बिठाया। ऑब्जर्वर को बिठाने के बाद हम क्या करते हैं? जहां पर अपना ऑब्जर्वर है उस जगह का वेलोसिटी हम क्या करते हैं? 0 ले लेते हैं। तो फिर सर इसका ये जो वेलोसिटी है vb, इसका क्या होगा? इसका वेलोसिटी हम इसको रोक कर, इसको हम रेस्ट में लाकर, b को रेस्ट में लाकर a को ट्रांसफर कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो vb है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में a को मिल जाएगा। अब a के पास देखो दो वेलोसिटी, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में va, मैंने लिख दिया va, एक नेगेटिव डायरेक्शन में vb, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस vb। तो va माइनस vb करने पर आपको वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिल जाएगा। a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में निकाला। कैसे निकाला? हमने b को रोका, b पर अपना ऑब्जर्वर बिठाया, ठीक है। जहां पर ऑब्जर्वर बिठाएंगे उस जगह की वेलोसिटी हमें 0 लेनी होगी, उसको हमें रेस्ट में लाना होगा। तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? उल्टा करके b को दे देंगे। हमने सबसे पहले ये लिखा a का वेलोसिटी, साथ में b का जो वेलोसिटी हमने a को उल्टा करके दिया था ये हमने लिख दिया नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। समझ में आ रही है इतनी बात? तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने यहाँ पे v रिलेटिव कैलकुलेट कर लिया, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। ये है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। a का वेलोसिटी आपने b के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है, तो ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। किसका? a का। ये क्या है? a का रिलेटिव वेलोसिटी। a का वो वेलोसिटी जिसने क्या किया? b को, जिसको किसने ऑब्जर्व किया है? b ने ऑब्जर्व किया है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ a, a का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? b के रिस्पेक्ट में। तो ये एक नॉर्मल वेलोसिटी नहीं, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है। अब अगर मैं आपको यहीं पर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कैलकुलेट करने को बोलता तो आप क्या करते हैं? अगर मैं आपको b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने को बोलता तो आप क्या करते हैं? सर हम सबसे पहले तो अपना ये जो ऑब्जर्वर है इसको हम a पर बिठाते हैं, ऑब्जर्वर को हम क्या करते हैं? a पर बिठा देते हैं, बिकॉज हमें b का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो b क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और a क्या हो गया? अपना ऑब्जर्वर हो गया। a क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। तो हमने b को बोला ऑब्जेक्ट, a को हमने क्या बोला? ऑब्जर्वर बोला। तो हमने यहां पर अपना ऑब्जर्वर बिठा दिया a पर। इसको हम क्या करेंगे? रेस्ट में लेकर आएंगे, और a का ये जो वेलोसिटी है ना v, ये हम ऑपोजिट डायरेक्शन में b को दे देंगे। देख लो a में ये जो वेलोसिटी है ये कहां है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। b में हमने इसको क्या किया? नेगेटिव डायरेक्शन में दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a को हम पता है क्या लिखेंगे? ये b के पास अभी जो वेलोसिटी है जहां पर a ऑब्जर्व कर रहा है इस टाइम में, ये दोनों आप लिख दो। एक तो वेलोसिटी vb है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, लिख, और va किस तरफ है? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको माइनस va लिखेंगे। तो vb माइनस va करने पर आपको वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a मिल जाएगा। तो आपको vab कितना मिला? va माइनस vb। अच्छा, vba कितना मिला? vb माइनस va आपको मिल गया। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b आपने निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी, और ये रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वन डायमेंशन में। ये मैंने आपको सिखा रखा था। एक मैं आपको एग्जांपल लेकर भी बता देता हूं।
एक मैं आपको एग्जाम्पल लेकर भी बता देता हूं, मिटाता हूं इसको। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि ये ग्राउंड पर हमारे पास कोई एक बॉल ए है और ये एक कोई बॉल बी है। ए की वेलोसिटी मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड है, वी कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, और वीबी मैंने बोला कितना है 8 मीटर पर सेकंड है। ग्राउंड पर अपना कोई ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी 5 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी कितनी 8 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करने को बोलूं तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो ए हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, बी क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बी पर अपना ऑब्जर्वर बिठाएंगे, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ए को देंगे, ए को देंगे कितना 8 मीटर पर सेकंड। तो हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे, ए के पास इस टाइम जब हमने बी को रेस्ट में रखा, यहां पर ऑब्जर्वर रखे, तो बी पर अपना जो ऑब्जर्वर है इसने ए की क्या वेलोसिटी देखी, सर एक आगे की तरफ 5 है, एक पीछे की तरफ 8 है, दोनों वेलोसिटी रख दो, आपको बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक तो वेलोसिटी पॉजिटिव में 5, ओके, दूसरी है नेगेटिव में 8, तो 5 माइनस 8 आपको मिलेगा वी ए बी इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिला, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा, इतना आसान। इसका मतलब बी को क्या लगेगा, बी ऑब्जर्वर है, बिल्कुल बी पर अपना ये जो ऑब्जर्वर बैठा है इसको ऐसा लगेगा कि ये जो ए है ये 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है। असल में क्या कर रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, असल में ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ आ रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब हम इस पर अपना ऑब्जर्वर बिठाएंगे, इस बी के रिस्पेक्ट में हम ए का वेलोसिटी देखेंगे, तो बी को ऐसा लगेगा जैसे 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ ये ए जा रहा है, असल में 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का खेल ऐसा है ना कि बी को ऐसा लगेगा, बी पर अपना ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऐसा लगेगा जैसे ये जो ए है ये 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर यहीं पर मैं आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करने को बोल जाता हूं, यहां से बी हो जाता ऑब्जेक्ट, बी क्या हो जाता ऑब्जेक्ट, और ए क्या हो जाता ऑब्जर्वर हो जाता, ए क्या हो जाता ऑब्जर्वर हो जाता। तो हम एक काम करेंगे, हम अपना ऑब्जर्वर इस बार क्या कर देंगे, ए पर बिठा देंगे, हम अपना ऑब्जर्वर इस बार ए पर बिठा देंगे। अगर ए पर ऑब्जर्वर है तो हम क्या करेंगे, ए को लेकर आएंगे रेस्ट में, ए की जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बी को दे देंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो अब बी के पास इस जगह इस टाइम पर जब ए इसको देख रहा है, ए पर जो अपना ऑब्जर्वर है ये जब बी को देख रहा है, इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी। जब ए पर बैठा ऑब्जर्वर बी को देखेगा, इस टाइम इसके पास जो वेलोसिटी है वही क्या होगी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वही क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी की ए के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइम की वेलोसिटी। एक तो है पॉजिटिव में 8 मीटर पर सेकंड, ओके, एक है नेगेटिव में 5, तो मैंने -5 लिख दिया। हमें मिलेगा वी बी ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। देखो इतना आसान होता है रिलेटिव वेलोसिटी का इसका केस पूरा। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ए का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ये रहा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ए जो है ये -3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा था, 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा था। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बी है ये ए के रिस्पेक्ट में, बी ए के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड से ही आगे जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बी 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था। ये रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने आपको समझा दिया 1 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। अब हम 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ेंगे। यहां से इसको मिटाता हूं और 2 डायमेंशन में मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझाता हूं। 2 डायमेंशन ये मैंने बना रखे हैं, एक है मैंने बनाया y एक्सिस, एक मैंने बनाया x एक्सिस। ये y है, ये x है, इसमें मेरे पास कोई एक पार्टिकल है a, कोई एक ऑब्जेक्ट a है जिसकी वेलोसिटी 2 डायमेंशन में है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड va, ओके। एक और मेरे पास कोई दूसरा पार्टिकल है b,
इसकी वेलोसिटी भी 2 डायमेंशन में है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने बोला वीबी। और ये दोनों ही वेलोसिटी एक हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रही है और दूसरी हॉरिजॉन्टल के साथ में 53 डिग्री का एंगल बनाकर, इस तरह से मैंने इसको एक प्लेन में प्रोजेक्ट कर रखा है दोनों ही बॉडीज को। एक को मैंने 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी देकर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाकर प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को मैंने 53 डिग्री का एंगल बनाकर प्रोजेक्ट किया है। अब आपको भी पता है जब हम 2 डायमेंशन का मोशन पढ़ते हैं तो उसे हम एक एक डायमेंशन के 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो ये एंगल है, इस एंगल की वजह से हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में, बिल्कुल सर, एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में, ये क्या हो जाएगा 5 cos 37, जिस तरफ एंगल उस तरफ कोस वाला कंपोनेंट 5 cos 37। दूसरी तरफ साइन वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा 5 sin 37। इस तरफ क्या होगा, एक तो होगा 5 cos 53 और एक हो जाएगा 5 sin 53। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको यहां से मिटाते हैं, इस तरफ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन करेंगे बेसिक। सबसे पहले हम 5 sin 37 के बारे में बात करते हैं। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है, नहीं पता है तो बता देता हूं। तो 5 × 3/5, ये कितना बचेगा, 3 इस तरफ बचेगा। 5 cos 37 के बारे में बात कर लेते हैं। 5 cos 37 की वैल्यू होती है, ये 5 लिखा, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये 5 से 5 उड़ेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 4। तो 5 cos 37 की वैल्यू होगी 4। 5 sin 53 की वैल्यू, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, कितनी, 4/5, ये 5 से 5 उड़ेगा, आपको मिलेगा वैल्यू 4। और 5 cos 53 के बारे में बात करें तो ये लिखा मैंने 5, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, ये मैंने 5 से 5 उड़ाया, आपको मिला 3। तो मैंने चारों ही ये ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यूज मैंने आपको बता दी। तो जहां पर आपको 5 sin 37 दिखाई दे रहा है, इस जगह आप क्या करोगे, 3 लिख दोगे, आपने लिखा 3। cos 37 की जगह आप क्या करोगे, 4 लिख दोगे। cos 53 की जगह आप क्या करोगे, आप 3 यहां पर लिख दोगे, और sin 53 वाली जगह आप क्या करोगे, यहां पर 4 लिख दोगे, ये आपने लिख दिया। तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए बताओ कितना मिला है। सर 2 डायमेंशन में हमें मिला है, एक्स में मिला 4 और वाई में मिला हमें 3। तो एक्स वाले को आप लिखोगे 4, साथ में आप लगाओगे आई कैप, एक्स एक्सिस में है ना, बिल्कुल, प्लस वाई एक्सिस वाला कितना है 3, साथ में आप जे कैप लगा दोगे वाई एक्सिस को शो करने पर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, ओके, इसको हम लिखेंगे v ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की ये वेलोसिटी है 2 डायमेंशन में, ग्राउंड से वेलोसिटी ये हमें दे रखी थी, इसके कंपोनेंट लिए मैंने बता दिया कि ये कितना है, ठीक। अच्छा, वीबी के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी, एक 3 है एक 4 है, 3 आई कैप, ओके, प्लस 4 जे कैप, ये हमने इसको लिख दिया। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, बी पर अपना ऑब्जर्वर आप बिठा दोगे, ठीक है सर, बिठा दिया। अब बी की जितनी भी वेलोसिटी है इसको आप क्या करोगे, उल्टा करके ए को दे दोगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये बी की जो एक्स एक्सिस वाले वेलोसिटी है ये आप उल्टे डायरेक्शन में ए को दो, 3 दी, ठीक। और आप क्या करोगे, ये जो आपके पास बी की वाई एक्सिस वाले वेलोसिटी है ये आप उल्टा करके ए को इस तरह से दे दो, ये आपने इस तरह से दे दी। आपको यहां से बताओ वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको यहां से वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी, ये देखो ऊपर की तरफ 3, नीचे की तरफ 4, बचेगा सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ कितना, 1। यहां पर आगे की तरफ कितना, 4, पीछे की तरफ कितना, 3, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ 1, है ना, बिल्कुल। तो एक आपको मिला नीचे की तरफ 1, एक आपको मिला आगे की तरफ 1, ये आपको मिलेगा आई कैप, बिल्कुल, माइनस जे कैप, ये इसकी वैल्यू आएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो सीधा सीधा आसान आपको काम करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हम क्या लिखेंगे, वीए माइनस वीबी हम लिखेंगे, वीए माइनस वीबी हम इसको लिखेंगे, ये वीए ये वीबी आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिला 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ओके सर, माइनस वीबी के वैल्यू लिख दो, 3 आई कैप, ओके, प्लस 4 जे कैप, 4 जे कैप, ये हुआ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ओके सर।
ये माइनस अंदर जाएगा -3i कैप, ये माइनस इसके भी अंदर जाएगा -4j कैप। अब देखो 4i कैप में से 3i कैप गया, आपको मिला सीधा सीधा i कैप। 3j कैप में से -4j कैप जाएगा, आपको मिलेगा सीधा सीधा -j कैप, -j कैप। तो i कैप माइनस जी कैप ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी टू डायमेंशन में। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में टू डायमेंशन में ये होती है। ये मैंने आपको ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताई। अब अगर आपको बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे? सर वीबी माइनस वीए हम करेंगे। हम क्या करेंगे? ए को रोकेंगे, इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में बी को दे देंगे। जैसे ए की वेलोसिटी एक्स में कितनी है 4, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इस तरफ इसको 4 दे दोगे। ए की वेलोसिटी कितनी है वाई में 3, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको ये 3 दे दोगे। आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 4 - 3 ऊपर की तरफ एक बचेगा, ये 3 ये 4 है तो नीचे की तरफ आपको पीछे की तरफ एक सीधा मिलेगा। ये बनेगा, सुनो मेरी बात, नॉर्मली जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं उससे आपको मिलेगा एक तो जे कैप माइनस आई कैप। अभी देखो नॉर्मल तरीके से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आपको सबसे पहले बी की वैल्यू लिखनी है, कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपने लिखा, ओके। माइनस, ओके, ए की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप, ये आपको मिला 3i कैप प्लस 4j कैप। माइनस अंदर जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप। ये ध्यान से देखो, ये है प्लस 3i कैप, ये माइनस 4i कैप, आपको मिलेगा सीधा सीधा माइनस i कैप माइनस 1i कैप। ये 4j कैप माइनस 3j कैप, एक आपको मिलेगा सीधा सीधा प्लस का j कैप 1j कैप। ये आपको क्या मिला है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने निकाला, वो क्या आया? वो आया सर i कैप माइनस j कैप। बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपने निकाला, वो क्या आया? माइनस i कैप प्लस j कैप। आपने रिलेटिव वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में और बी की ए के रिस्पेक्ट में टू डायमेंशन में कैलकुलेट कर लिया। एक तो तरीका ये फॉर्मूला वाला है, वीबी माइनस वीए और वीए माइनस वीबी आप करके निकालो। दूसरा तरीका मैंने सीधा सीधा आपको बता रखा है, जहां पर अपना ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है उसको आप रोकोगे, ओके। इसकी जो वेलोसिटी है वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको दे दोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये इधर 3 है ये 4 है, आगे की तरफ आपको सीधा सीधा आई कैप मिला था, ये देखो आई कैप। ये यहाँ पर देखो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको दी, ये देखो 4 नीचे है 3 ऊपर है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ 1, ये देख लो माइनस जे कैप मैंने बता रखा है। एक ये तरीका होता है, एक आप सीधा वीए माइनस वीबी और वीबी माइनस वीए करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको टू डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी समझाया। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं दो, एक है रेनमैन प्रॉब्लम, दूसरा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। आज हम रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे और सारे डाउट रेनमैन प्रॉब्लम के मैं आपके क्लियर कर दूंगा। पहले आप इसको नोट करो और फिर हम रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करेंगे। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप इतना नोट करो। एक सेकंड के लिए मैं साइड में हट जाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। कर लिया इतना सब कुछ नोट? तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट। दो डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ ली है। अब इसमें दो एग्जाम्पल बनते हैं, दो टॉपिक बनते हैं, एक होता है रेनमैन प्रॉब्लम और दूसरा होता है रिवर बोट प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। साथ में ये जो मैंने आपको जनरल रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन की पढ़ाई है, इसके ऊपर बेस्ट एक दो और क्वेश्चन लेक्चर के लास्ट में मैं आपको करा दूंगा। और रिवर बोट प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो शुरू कर देते हैं रेनमैन प्रॉब्लम का टॉपिक। इतना सब कुछ मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम को हम शुरू कर देते हैं। हेडिंग डालेंगे रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ये यहां पर ऊपर आसमान में कुछ बादल हैं, बादलों से बरसात हो रही है कुछ वेलोसिटी के साथ, बादलों से बरसात हो रही है और बरसात कुछ वेलोसिटी के साथ जमीन की तरफ आ रही है, ग्राउंड की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। तो बादलों से बरसात हो रही है, बरसात की बूंदें कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रही है, बरसात की बूंदें कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन बोल देंगे। यहाँ ग्राउंड पर कोई एक मैन है जो कुछ वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ये है एक मैन, ये है रेन। रेन के पास जिस वेलोसिटी के साथ रेन नीचे गिर रही है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन। ये मैन है, ये कुछ वेलोसिटी के साथ आगे गिर रहा है। अगर मैं इस मैन के रिस्पेक्ट में
ये जो रेन है इसकी वेलोसिटी देखूंगा तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन के इक्वल नहीं होगी, ये कुछ और आएगी। अगर हम नॉर्मली देखें रेन की वेलोसिटी तो ये कितनी है वी आर, लेकिन ये जो मेन है जो आगे चल रहा है, ये आगे चलते चलते अगर रेन की वेलोसिटी को देखेगा तो वो वी आर नहीं आने वाली, कुछ और आएगी। उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। मेन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी को हम वी आर एम बोलते हैं। यहां पर रेन जो है ना ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और मेन जो है ये क्या बन जाएगा ऑब्जर्वर बन जाएगा, ऑब्जर्वर बन जाएगा। मतलब ये जो मेन है ऑब्जर्वर, इसने रेन की कितनी वेलोसिटी देखी है, रेन की कितनी वेलोसिटी एक्चुअल है ये तो वी आर है, लेकिन चलते हुए मेन ने रेन की वेलोसिटी कितनी देखी है ये क्या होती है वी आर एम होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी होती है। यही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, रेन मैन प्रॉब्लम ही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन में। अब ये टू डायमेंशन की वेलोसिटी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। रेन किस तरफ आ रही है सर, रेन आ रही है, रेन नीचे की तरफ आ रही है वाई एक्सिस में, रेन किस में वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अच्छा मेन किस तरफ जा रहा है सर, एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जा रहा है, तो रेन है एक्स एक्सिस में बिल्कुल, रेन है किस में वाई एक्सिस में बिल्कुल, और मेन किस में है एक्स एक्सिस में बिल्कुल। एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलकर तो अपना खुद का एक प्लेन बनाएंगे, टू डायमेंशन पूरा का पूरा बनाएंगे। एक एक्सिस होगी कौन सी एक्स बिल्कुल, दूसरी एक्सिस कौन सी होगी वाई। अगर दो एक्सिस आपस में मिली है मतलब ये क्या बन चुका है टू डायमेंशन बन चुका है। टू डायमेंशन में मेन है ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में हम रेन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मेन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या है वी आर एम है। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन या फिर ऑब्जर्व्ड बाय मैन, मतलब ये रेन की वो वेलोसिटी है जो मैन ने देखी है या फिर मैन ने ऑब्जर्व करी है। एक्चुअल वेलोसिटी तो वी आर है, लेकिन मैन जो आगे चल रहा है ये कुछ और वेलोसिटी इसके देखेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के द्वारा देखी गई वेलोसिटी यही क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ये मैन के रिस्पेक्ट में मैन के रिलेटिव रेन की वेलोसिटी होती है। ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, और इसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन प्रॉब्लम में। एक तो आपसे यही वी आर एम पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपसे पूछा जाता है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं। याद है हमने वी ए बी को वी ए माइनस वीपी बोला था, याद है कि नहीं, हाँ सर याद है। वी ए बी को हमने वी ए माइनस वीपी बोला था, तो वी आर एम को हम वी आर माइनस वी एम लिखेंगे। मतलब पहले आपको रेन की वेलोसिटी लिखनी होती है माइनस आपको मेन की वेलोसिटी लिखनी होती है। अब यहां पर मेन जो है ये अपना क्या है ऑब्जर्वर, तो हम मेन की वेलोसिटी उल्टी करके रेन को दे देते हैं इस तरफ। देखो मेन किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, बिल्कुल हम रेन को जब देंगे मेन की वेलोसिटी तो हम इसको क्या देंगे नेगेटिव एक्स में देंगे वी एम। समझ में आ रही है ये बात, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। तो असल में हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि आपको वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करनी है मेन के रिस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करनी होती है। रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में एक तो आपको कैलकुलेट करनी होती है, आप क्या लिखोगे वी आर माइनस वी एम, आप कैलकुलेट कर लोगे। एक रेन की वेलोसिटी ये होगी माइनस मेन की वेलोसिटी, ये आपने इसको दे रखी है रेन को इस तरह, ठीक। दूसरा आपसे पूछा जाता है एट वोट एंगल विद वर्टिकल मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। मतलब आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बताना है आपको रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब आपको बताना है रेन का वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में, एक तो आपसे ये पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि वर्टिकल के साथ में, मतलब जिस दिशा में ये जो आ रही है रेन,
ये जो रेन की नॉर्मल एक दिशा होती है, सीधी सीधी स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन, इसके साथ में मेन को कितना एंगल बनाते हुए अपने छाते को रखना चाहिए, कितने एंगल पर अपने छाते को होल्ड करके रखना चाहिए कि जिससे वो मेन अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट कर ले, वो बारिश में भीगे ना। ये आपसे पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग होता है ना क्वेश्चन। आपसे एक तो ये पूछा जाता है कि रेन का मेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि मेन को वर्टिकल से कितने एंगल पर अपना अम्ब्रेला रखना चाहिए कि वो भीगे ना। ठीक है, बारिश में भीगने का अपना एक अलग मजा होता है, बट ये जो क्वेश्चन वाले हैं ये हमको भीगने नहीं देना चाहते। ये बोलते हैं कि भाई भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको तो खुद डॉक्टर बनना है, तो आप इसको सोल्व करो और बीमार पड़ने से बचो। ठीक है, तो अभी हम सोल्व करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको जितने भी केस पढ़ाऊंगा उन सब में हम ये दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम वीआरएम कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, वो एंगल कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल के साथ जिस पर इंसान को अपना एक अम्ब्रेला है उसको होल्ड करना चाहिए ताकि वो बारिश में भीगने से बच जाए। तो इतना आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन हम करना शुरू करते हैं। जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में, वो सारे केस में अभी आपको पढ़ा दूंगा। इतना आप नोट कर लीजिए। एक सेकंड के लिए साइड हट जाता हूं। कर लिया इतना नोट? ठीक है, अब इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें बनते हैं मेरे दोस्त दो केस, दो अलग अलग केस इसमें बनते हैं। इसमें बनते हैं मेरे दोस्त दो केसेस। केस नंबर 1 है रेन फॉल्स वर्टिकली। रेन वर्टिकली आए, सीधे सीधे इस तरह से वर्टिकली आ जाए। जैसे ये बादल है, बादल से देखो इस तरह से एकदम सीधी सीधी रेन फॉल कर रही है, एकदम सीधी सीधी रेन ग्राउंड पर आ रही है। ये ग्राउंड पर हमारे पास कोई एक मेन है जो कुछ वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर चल रहा है। ये रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो रेन सीधे सीधे वर्टिकली धरती पर गिरे, ये केस नंबर 1 होता है। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और केस नंबर 2 होता है रेन फॉल्स एट एनी एंगल विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ में किसी एंगल पर अगर रेन गिरेगी तो हमें केस नंबर 2 अभी पढ़ना है। केस नंबर 1 तो ये कि रेन सीधी सीधी वर्टिकली नीचे गिर रही है। दूसरा, रेन जो है ये वर्टिकल के साथ में कोई एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ गिरेगी। जैसे ये मैंने बता रखा है कि इस तरह से ये जो रेन है ये नीचे की तरफ गिरेगी, इस तरह से रेन नीचे की तरफ गिरेगी। यहां पर ये अपना कोई मेन है धरती पर जो कुछ वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चल रहा है। अब देखो ध्यान से, ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है, देखो एकदम सीधी सीधी सीधी, ये देखो एकदम सीधी सीधी वर्टिकल वाली डायरेक्शन है। क्या ये वर्टिकल है कि नहीं? हाँ सर वर्टिकल है। इस वर्टिकल के साथ में कोई एंगल थीटा बनाते हुए ये जो रेन है ये गिर सकती है। इस वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए ये जो रेन है ये गिर सकती है। ये हमें केस नंबर 2 में पढ़ना है। अब ये जो केस नंबर 1 और 2 है इनमें भी कई सारे पॉसिबल केस बनेंगे। ये सब कुछ एक एक करके मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। ये जो रेनफॉल वर्टिकली है इसमें बनते हैं मेरे दोस्त दो अलग अलग केस, दो अलग अलग केस इसमें बनते हैं। एक तो केस इसमें यह बनता है कि मैन इज एट रेस्ट। पहला केस तो ये कि जो मैन है यहां पर धरती में ये क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और दूसरा केस बनेगा मैन मूव्स विद सम वेलोसिटी। मैन कुछ वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। तो दो केस बनेंगे केस नंबर 1 में भी। एक तो केस कि मैन किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, सीधा एकदम आराम से खड़ा है। और दूसरा केस क्या होगा कि जो मैन है ये कुछ वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको फिल्मों से कनेक्ट करके ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, और ये जो केस नंबर 2 है इसमें बनेंगे 3 या 4 अलग अलग केस, ये भी अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो शुरू कर देते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम से इसको आप नोट कर लो। एक सेकंड के लिए हट गया हूं मैं साइड में, कर लो इसको नोट। कर लिया? बढ़े आगे बढ़ जाएं। ओके, अब हमें सबसे पहले केस नंबर 1 पढ़ना है। और केस नंबर 1 है रेन फॉल्स वर्टिकली। रेन क्या करे? वर्टिकली फॉल करेगी। इसमें सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये है मैन इज एट रेस्ट।
मेन किस में है, रेस्ट में है सर, मेन रुका हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने बनाए सबसे पहले अच्छे अच्छे बादल, बादल से बारिश सीधी सीधी एकदम वर्टिकली ग्राउंड पर आ रही है, कुछ वेलोसिटी मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रेन है 4 मीटर पर सेकंड, रेन 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर आ रही है। यहां पर नीचे ग्राउंड पर कोई एक मेन है जो सीधा सीधा एकदम शरीफ बना हुआ खड़ा है, ये क्या है, मेन है, और ये किस में है, इज एट रेस्ट। ग्राउंड पर कोई एक मेन है, ये सीधा सीधा एकदम रेस्ट में। इस केस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने फिल्मों में कई इमोशनल सीन देखे होंगे जिसमें जो हीरो होता है ये क्या करता है, सड़क पर सीधा एकदम भीगता रहता है, एकदम आराम से सीधा सीधा खड़ा रहता है, इधर उधर चलता फिरता नहीं है। तो हीरो सीधा यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है और बारिश ऊपर से गिर रही है, इमोशनल सीन चल रहा है कोई फिल्म का, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो रेन नीचे गिर रही है एकदम वर्टिकली, ये जो अपना मेन है ये एकदम सीधा सीधा ग्राउंड पर खड़ा है। तो हम मेन की वेलोसिटी को कितना बोलेंगे सर, 0। क्यों, क्योंकि मेन तो सर चल ही नहीं रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। रेन की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आपको यह बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगा। रेन का वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में, रेन है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सर ऑब्जेक्ट, मेन क्या है सर, ऑब्जर्वर है, मेन क्या है, ऑब्जर्वर है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन को हम क्या बोलेंगे, वी आर माइनस वी एम, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। ऐसा करके हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन को निकालते हैं। हम इसको लिखेंगे वी आर एम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, बताओ सबसे पहले कितनी है सर, 4 मीटर पर सेकंड है, आपने लिख दिया 4। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेन की वेलोसिटी किस में है, एक्स एक्सिस में, रेन की वेलोसिटी किस में है, वाई एक्सिस में, अलग अलग है ना, बिल्कुल। तो आपको ना साथ में इनके डायरेक्शन बताते हुए इनको लिखना होगा। जैसे ये वाई एक्सिस में आप 4 लिखोगे, साथ में आप जे कैप भी लगाओगे, तो आपने 4 लिखा, साथ में आपने लगाया जे कैप, हो गया इतने में, नहीं अब तक नहीं हुआ। नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, समझ में आ रही है बात, नीचे की डायरेक्शन में आप मेरी ना ये बात याद रखो, ये आपने बनाया, ये है प्लस एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्सिस, ये है प्लस वाई, और ये क्या है, माइनस वाई एक्सिस है, बिल्कुल है सर, हमको भी पता है। अब देखो रेन क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में अगर रेन नीचे की तरफ आ रही है तो ध्यान से देखो ना, ये क्या नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं हो गया क्या, नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं हो गया क्या, हाँ सर, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए हम माइनस जे कैप को लगाते हैं, माइनस जे कैप लगाते हैं, पॉजिटिव वाई के लिए हम प्लस जे कैप लगाते हैं, पॉजिटिव एक्स के लिए हम प्लस आई कैप हम लगाते हैं, और नेगेटिव एक्स के लिए हम नेगेटिव मतलब माइनस आई कैप लगाते हैं। अब अगर ये हमने 4 जे कैप लिखा है और नीचे की तरफ है बारिश, तो हम इसको माइनस 4 जे कैप लिखेंगे। तो हमने माइनस 4 जे कैप वेलोसिटी ऑफ रेन लिखा, माइनस रेन की वेलोसिटी कितनी है, सॉरी मेन की वेलोसिटी कितनी है सर, मेन की वेलोसिटी है 0, मेन की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितनी है सर, रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में -4 जे कैप आई, रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में -4 जे कैप आई, रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में कितनी आई है, -4 जे कैप आई। इसको आप इसमें कैसे शो करोगे सर, यहां से ये देखो नीचे की तरफ है जे कैप वाला साइन, जे कैप किधर है, नीचे की तरफ है, बिकॉज ये क्या है, नीचे की तरफ रेन आ रही है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, इसको हम माइनस जे कैप से शो करेंगे, यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ जाए। अगर रेन नीचे की तरफ आ रही है तो आप मेरे को एक बात बताओ, हाउ द मेन शुड होल्ड अम्ब्रेला, मेन को अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बताओ कैसे होल्ड करना चाहिए। सुनो मेरी बात, ये क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेन में होल्ड करता है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन में होल्ड करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन अगर नीचे की तरफ है तो अपना ये जो मेन है ये अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो बोलते हैं सर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या बारिश आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या आप छाते को नीचे इस तरह से लगाओगे, क्या आप छाते को नीचे की तरफ लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, छाते को आप ऊपर करोगे ना अपने ऊपर, तभी तो आप बारिश से बचोगे। अगर रेन सीधे सीधे आपके सिर पर नीचे की तरफ आ रही है
तो आप उसके ठीक ऊपर की तरफ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप छाता लगाओगे, है ना, उसी डायरेक्शन में लगाओगे। बट अगर रेन नीचे आ रही है तो आप ऊपर छाता लगाओगे, बिल्कुल सर लगाएंगे। तो आपको ये तो करना है। यहाँ पर रेन देखो माइनस वाई कैप में नीचे की तरफ आ रही है, तो आप प्लस वाई कैप में ऊपर के डायरेक्शन में ये आप अपना छाता लगा लो। समझ में आ रही है बात? सुनो मेरी बात ध्यान से। ये देखो बारिश हो रही है नीचे की तरफ ऐसे, हाँ सर नीचे की तरफ ऐसे, तो आप छाते को ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में लगाओगे, या अपने छाते को ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में लगा रखा है। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस डायरेक्शन में है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस डायरेक्शन में है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अपने छाते को होल्ड करोगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, प्लस वाई एक्सिस में अपने छाते को होल्ड करोगे। मतलब आप क्या करोगे, आप करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में अपने छाते को आप होल्ड करोगे, कोई एंगल नहीं बनेगा, सीधा सीधा वर्टिकल आप अपने छाते को होल्ड करोगे, एकदम सीधा सीधा आपको वर्टिकल अपने छाते को होल्ड करना है। सो अब हमें यह समझना है कि अगर मेन रेस्ट में है तो जिस वेलोसिटी के साथ रेन नीचे की तरफ आ रही है वही वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में रेन की होगी, बिकॉज मेन तो दोस्तों चल ही नहीं रहा है। हाँ सर नहीं चल रहा है। अगर मेन रुका हुआ है तो बारिश जिस वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रही है उतनी ही वेलोसिटी के साथ मेन को दिखेगी, बिकॉज मेन तो हिल डुल ही नहीं रहा। अगर मेन अपने आप में कोई चेंज नहीं कर रहा है तो जिस वेलोसिटी के साथ रेन आ रही है मेन को भी वैसी ही रेन दिखेगी। देख लो, अगर आप सीधे सीधे रेन की वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये कितनी आएगी सर 4 आएगी। ठीक है, किस तरफ है, नेगेटिव वाई में, तो आप माइनस जे कैप लगा दोगे। अगर रेन की वेलोसिटी कितनी है, -4 जे कैप, रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन की वेलोसिटी भी कितनी है, -4 जे कैप। क्यों? क्योंकि मेन देखो अपनी जगह पर पड़ा है, इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं। अगर ये अपनी जगह पर है, हाँ, अगर अपना हीरो सीधा सीधा इमोशनल सीन में सीधा यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है जमीन पर, तो इसको रेन की वेलोसिटी वही दिखाई देगी जिसके साथ रेन असल में नीचे आ रही है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो इंसान छाता कैसे करेगा सर, जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है मेन के रिस्पेक्ट में उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अपना छाता कर ले, सीधी सी बात है। तो रेन आ रही थी इस तरह से नीचे, मेन ने अपना छाता इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड कर लिया, ऊपर की तरफ कर लिया। इतना आसान इसका काम पूरा होता है। समझ में आ गई ये बात? हाँ सर। तो ये इसका केस नंबर 1 होता है। केस नंबर 1 बड़ा आसान, बट ये मुझे आपको समझाना था तो थोड़ा मैंने टाइम ले लिया। अब हम पढ़ेंगे इसी में रेनफॉल वर्टिकली में केस नंबर 2, जो है मेन मूव्स। मेन क्या करेगा, मोशन करेगा। अगर मेन मोशन करेगा तो ये मैंने बनाई दोस्त बादल, ठीक, बादल से ये 4 मीटर पर सेकंड के साथ रेन हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन दोस्त कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है। ठीक, यहां पर ग्राउंड पर एक कोई मोटर गाड़ी पर कोई एक अपना हीरो है, कोई एक मेन है, ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, कोई हीरो है, ये क्या कर रहा है, एक गाड़ी पे 3 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। फिल्मों में देखे होंगे ना, बारिश के टाइम में गाड़ी के कई सारे आपने गाने देखे होंगे, बिल्कुल ये वही वाला केस है। तो बारिश में जो हीरो है ये आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से एकदम आराम से एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ये कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड मैन की वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड क्या है, रेन की वेलोसिटी है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो मैन है इसकी वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड, मैन आगे जाएगा, मैन आगे जाएगा। रेन किसके साथ नीचे फॉल करेगी, 4 मीटर पर सेकंड के साथ। लेकिन जब ये मैन गाड़ी में चलते चलते देखेगा कि यार ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश कितनी वेलोसिटी के साथ हो रही है, 4 के साथ नहीं होती हुई दिखाई देगी उसको बारिश। असल में बारिश 4 मीटर पर सेकंड से हो रही है, लेकिन क्योंकि मैन के पास भी कोई वेलोसिटी है तो मैन को बारिश कोई और वेलोसिटी के साथ होती हुई दिखाई देगी, कुछ और वेलोसिटी के साथ मैन को रेन होती हुई दिखाई देगी। अब कितने वेलोसिटी के साथ दिखाई देगी ये अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी देखनी होती है। ये जो रेन है इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मेन की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो मेन को रेन की वेलोसिटी 4 नहीं कुछ और दिखाई देगी। हाँ सर, वही कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का। यही रिलेटिव वेलोसिटी रेन की मेन के रिस्पेक्ट में जो मेन को दिखाई देगी, ये अभी हम कैलकुलेट यहाँ पर करने वाले हैं। तो रेन की मेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या लिखेंगे, वी माइनस वी। या फिर इसको हम और कैसे समझ सकते हैं कि सर अपना ये जो मेन है इसके रिस्पेक्ट में हम रेन की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मेन को रोक देंगे यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर बिठाकर। ठीक, हमने मेन को रोका, इसकी वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में हमने 3 मीटर पर सेकंड इस रेन को दे दिया। तो अब रेन के पास क्या वेलोसिटी बचेगी मेन के रिस्पेक्ट में, सर एक तो नीचे की तरफ है 4,
इसको हम बोलेंगे -4 जे कैप। देख लो y एक्सिस में हाँ नीचे की तरफ है, हाँ तो नीचे की तरफ की वजह से नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव। y एक्सिस में है तो जे कैप मैंने लगा दिया, -4 जे कैप मैंने लगा दिया। दूसरी कौन सी वेलोसिटी है सर? दूसरी वेलोसिटी मेन वाली है जो हमने इसको उल्टे डायरेक्शन में दी थी। उल्टे डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में है नेगेटिव है, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसका नेगेटिव, ठीक। वैल्यू कितनी है? 3। साथ में क्या करूंगा? एक्स एक्सिस का मैं आई कैप लगा दूंगा, तो -4 जे कैप -3 आई कैप। या तो आप इसको ऐसे समझो, या फिर ये फॉर्मूला वाला तरीका तो है। फॉर्मूला वाला तरीका क्या होगा सर? वी आर की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगी सर -4 जे कैप, -4 जे कैप। ये आपने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू लिखी है कि सर नेगेटिव वाई एक्सिस में तो -4 जे कैप। आप आगे क्या करोगे? फिर आप वेलोसिटी ऑफ मेन लिखोगे, ये कितनी है सर? 3 है। कितनी है? 3 है। एक्स एक्सिस में आपने लगाया आई कैप, और देखो फॉर्मूला में यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपने नेगेटिव लगा दिया। समझ रहे हो बात? दोनों में से कोई भी तरीका लगाओ, या तो कॉन्सेप्ट समझो, किसको रोककर वेलोसिटी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दोगे। तो इस रेन के पास दो वेलोसिटी है, दोनों की दोनों आपने लिख दी। या फिर आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला लगा सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये आ जाएगा वी आर माइनस वी आर। दोनों में से जो मर्जी हो वो कर। कुल मिला के आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन मिल चुकी है। ये किस डायरेक्शन में आप मेरे को ये बताओ तो, ये किस डायरेक्शन में आप मेरे को ये बताओ तो। सर ये है आई कैप वाली एक्सिस, ये है माइनस आई कैप वाली एक्सिस, ठीक। ये है प्लस जे कैप वाली डायरेक्शन, ओके। ये है माइनस जे कैप वाली डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, ये सबसे पहले -4 जे कैप है, ठीक है। ये -4 जे कैप, इसमें वैल्यू कितनी है सर? 4 है। कितनी है? 4 है। माइनस जे कैप में वैल्यू कितनी है? 4 है, ओके। माइनस आई कैप में वैल्यू कितनी है? 3 है। माइनस आई कैप में वैल्यू कितनी है? 3 है। तो एक वैल्यू माइनस जे कैप में है 4, एक वैल्यू माइनस आई कैप में है 3। तो इन दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट इनका आएगा, इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वी आर एम का। सर रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है अंडर रूट, एक टर्म का स्क्वायर करो -4 का स्क्वायर, ओके, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर करो -3 का स्क्वायर। दोनों का आप स्क्वायर कर लो, -4 का स्क्वायर आएगा सीधा सीधा पॉजिटिव का 16, प्लस -3 का स्क्वायर भी आएगा पॉजिटिव का 9। आपको मिलेगा 16 + 9 25, और 25 का अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको इन दोनों के बीच में कहीं पर 5 मीटर पर सेकेंड आपको मिला है वी आर एम, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की मेन के रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे मिल चुकी है। अब इसका ध्यान से देखो, इस वर्टिकल के साथ में क्या एंगल, आप पहले मेरे को ये बताओ। इसका वर्टिकल के साथ में जो एंगल होता है इस वेलोसिटी का, इसको हम बोलेंगे tan थीटा का टर्म हम यहाँ पर लेंगे। सर ये लेना क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से हमको पता चलेगा कि हमें अम्ब्रेला कितने एंगल पर होल्ड करना है वर्टिकल से। अच्छा सर यहाँ से पता चलेगा? बिल्कुल यहाँ से पता चलेगा। हम यहाँ पर tan थीटा के टर्म ले रहे हैं। ये देखो ऊपर जो 3 है इसको मैं सामने यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पर हमें ये 3 मिल गया। अब देखो ये जो थीटा है इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर नीचे ये बेस, परपेंडिकुलर कितना है सर? 3 है। बेस कितना है सर? 4 है। 3/4 अगर tan थीटा की वैल्यू है तो यहाँ से आपको थीटा कितना मिलेगा? 37 डिग्री। tan 37 की वैल्यू ही 3/4 होती है। तो अगर tan थीटा की टर्म 3/4 है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर क्या है? 37 डिग्री। अगर नहीं पता है तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री सीखो, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया। तो 3/4 अगर है तो आपको क्या मिला? थीटा 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री इस वर्टिकल के साथ में ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जिस डायरेक्शन में रेन होगी, जिस डायरेक्शन में मेन के रिस्पेक्ट में आपको रेन दिखाई दे रही है, सुनो मेरी बात, जिस डायरेक्शन में मेन को रेन तो जिस डायरेक्शन में रेन दिखाई दे रही है मेन को अपने रिस्पेक्ट में, उस डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट ये जो मेन है ये छाता लगाएगा, है ना? समझ में आ रही है बात? सुनो मेरी बात ध्यान से, मेन की तरफ से रेन की चाहे जो भी वेलोसिटी हो, मेन को जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो तो जस्ट उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा छाता। तो रेन भले ही इस तरह से सीधा सीधा वर्टिकल हो, लेकिन मेन तो छाता उसी तरफ करेगा जैसे उसको रेन दिखाई दे रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मेन को रेन ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है, बिल्कुल हाँ सर। ये जो वर्टिकल है इसके साथ 37 डिग्री पर दिखाई दे रही है, तो ये जो मेन है इसके ठीक ऑपोजिट में इस वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पर ही अपना छाता है इसको होल्ड करेगा। तो वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर मेन ने छाता होल्ड किया है। समझ में आई ये बात पूरी? हम इसको लिखेंगे मेन शुड होल्ड अम्ब्रेला एट एन एंगल
37 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री पर मेन को अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। बताओ मेरे साथियों, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर आपने कॉन्सेप्ट सिखाया है, करना चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या मुश्किल है, जिस डायरेक्शन में रेन हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधा सीधा हम वर्टिकली क्या कर देंगे, छाते को लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त, यहाँ पर मेन भी चल रहा है। अब सुनो, चलती गाड़ी होगी, रेन ऊपर से आएगी तो मेन क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में मेन के रिस्पेक्ट में जो रेन की डायरेक्शन मेन को दिखाई दे रही है अपने रिस्पेक्ट में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो छाता लगाएगा। तो असल में तो रेन नीचे की तरफ सीधे सीधे वर्टिकल हो रही है, लेकिन मेन को इस वर्टिकल से 37 डिग्री पर आगे 5 मीटर पर सेकंड से होते हुए दिखाई दी। असल में रेन हो रही थी कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मेन को कितने से दिखाई दी, 5 मीटर पर सेकंड से होती हुई दिखाई दी। और सीधा वर्टिकल नहीं, वर्टिकल से 37 डिग्री आगे दिखाई दी, 37 डिग्री पर दिखाई दी। इस तरह से ये टेढ़ी दिखाई दी, ठीक है। तो इसने अपना छाता भी टेढ़ा घुमा दिया वर्टिकल से 37 डिग्री पर, तभी ये बारिश से बचेगा, अदरवाइज ये नहीं बचेगा, अदरवाइज ये भीगेगा, वरना ये क्या रहेगा, एकदम सेफ रह जाएगा, ये बीमार नहीं पड़ेगा। समझ में आई ये बात? हाँ सर। तो ये मैंने आपको दोनों के दोनों केस समझा दिए हैं। किससे रिलेटेड? ये मैंने आपको समझा दिया रेन फॉल एकदम वर्टिकली से रिलेटेड। अगर रेन वर्टिकल फॉल करेगा तो ये पूरा इसका केस होता है। अच्छा, अगर मैंने इस तरफ नहीं भागकर इस तरफ भागता तो क्या होता, ये आपको बताना है। सेम टू सेम वेलोसिटी के साथ मैंने अगर इस तरफ भागता तो क्या होता? सर अगर ये मैंने इस तरफ भागता तो वेलोसिटी इस तरफ आती, वेलोसिटी इस तरफ आती तो ये जो मेन है ये अपने छाते को इस तरफ लगाता, ये वाले डायरेक्शन में इस तरह से मैंने अपने छाते को लगा लेता, इस तरह से अपने छाते को लगा लेता, वेलोसिटी इस तरफ 5 आती। वही केस होने वाला था, ठीक है, एकदम सेम टू सेम केस होने वाला था। ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल है नहीं, आप चाहो तो अपने नोट्स में उसको भी लिख सकते हो, एकदम आसान है, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा। तो ये मैंने आपको मेन ट्रेस्ट और मेन मूव दोनों केस पढ़ा दिया रेन फॉल वर्टिकली के केस में। अब अगर रेन कुछ एंगल पर फॉल करेगी तो क्या होगा, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन भी बताया, और किस एंगल पर वर्टिकल से होल्ड करना चाहिए छाते को, ये भी मैंने आपको बता दिया। इतना आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। कर लिया इतना नोट? बढ़ जाए आगे, बढ़ो आगे, ठीक। अच्छा, जिनको नहीं पता है, जो आगे से देख रहे हैं लेक्चर को, कई बच्चों की आदत होती है वो आगे से देखते हैं, बीच में से लेक्चर को शुरू करते हैं। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम आज के लेक्चर में नहीं है, ठीक है ना, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम अगले लेक्चर में बता देता हूं। अच्छा, अब हमें पढ़ना है केस नंबर 2। रेन फॉल्स एट एनी एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी वर्टिकल लिखना है इसको, वर्टिकल हमें लिखना है, विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल पर अगर रेन फॉल करेगी तो क्या होगा, ये हमें अभी इस केस में देखना है। तो ये मैंने बनाए बरसाती बादल, बरसात वाले बादल मैंने बनाए, ठीक है। इन बादलों से कुछ इस तरीके से बारिश हो रही है, इन बादलों से कुछ इस तरीके से बारिश हो रही है, ये मैंने बारिश की बूंदें बना रखी है। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, हाँ सर वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है। इस वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी देकर रेन मान लो फॉल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री के एंगल पर रेन क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक, रेन क्या कर रही है, फॉल कर रही है। आपने देखा होगा रेन कई बार एकदम सीधी सीधी नहीं गिरती है ना, आप खड़े रहते हो तो भी रेन तिरछी गिरती है, कई बार हम चलते हैं तो फिर तो हमको सीधी रेन क्या दिखाई दे जाती है, तिरछी दिखाई देती है। केस नंबर 2 में मैंने आपको बताया, इसमें कई केस बनते हैं, सुनो एकदम शुरुआत से बताओ। कई बार क्या होता है, हम आराम से खड़े रहते हैं, हमें दिखाई देता है कि रेन एकदम सीधी सीधी आ रही होती है। ये मैंने आपको केस नंबर 1 के पहले टॉपिक में पढ़ाया। केस नंबर 1 का दूसरा टॉपिक, अगर हम खड़े नहीं रहते, अगर हम चल रहे होते हैं तो सीधी हो रही बरसात भी हमको टेढ़ी दिखाई देती है। यहाँ पर ये देखो केस नंबर 2 का पहला पार्ट है, ये केस नंबर 2 का पहला पार्ट है। इसमें रेन सच में तिरछी आ रही है, वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री पर इस तरह से टेढ़ी बारिश हो रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमें 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 37 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हम केस नंबर 1 ले रहे हैं कि ग्राउंड पर कोई एक मेन है, ये किस में है, रेस्ट में है, मेन इज एट रेस्ट।
मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेन की वेलोसिटी है इसके अभी हम दो कंपोनेंट यहां से कर सकते हैं। ये एंगल है 37 डिग्री, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा cos 37 वाला, 5 cos 37। एक तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका वो होगा जिस तरफ एंगल नहीं है, वो हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एंगल पर अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है तो हम इसके x और y दोनों एक्सिस में कंपोनेंट कर सकते हैं। y एक्सिस में कंपोनेंट cos थीटा वाला आएगा बिकॉज इस तरफ एंगल है, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है, जिस तरफ एंगल नहीं है उस तरफ sin थीटा वाला कंपोनेंट आता है। तो आपने वेलोसिटी के दो हिस्से किए, दो कंपोनेंट किए। अच्छा, इसको ना यहाँ से को थोड़ा सा मिटा देते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें विजिबल होगा ये दूसरा। ठीक, तो दो कंपोनेंट हमने किए, ये y एक्सिस में 5 cos 37 और x एक्सिस में 5 sin 37। इनकी वैल्यू बता देता हूं, सुनो मेरी बात। 5 sin 37 की वैल्यू सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा 5 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। 5 से 5 उड़ेगा, आपको मिलेगा इसका वैल्यू कितना, 3। 5 cos 37 की वैल्यू बता देता हूं। cos 37 की वैल्यू, ये तो पॉपुलर भी है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, 4/5 इसकी वैल्यू होती है। 4/5 लिखा मैंने, 5 से 5 उड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिल जाएगी। ठीक, तो आप एक काम कर सकते हो, इसी डायग्राम को आगे आप इस तरह से बना सकते हो कि सर ये मेरे सामने बादल है, ठीक है, बादल है, बादल से एक तो y एक्सिस में कंपोनेंट होगा इस बारिश का, ये मान लो बारिश हो रही है इस वर्टिकल से 37 डिग्री पर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से VR। हमने सर इसके दो कंपोनेंट किए, एक x एक्सिस में ये रहा, एक y एक्सिस में। y की तरफ इसका कंपोनेंट क्या आया, 5 cos 37 और 5 cos 37 की वैल्यू होती है 4। तो एक तो वेलोसिटी का VR का y वाला कंपोनेंट कितना है, 4 है, ठीक है, और VR का x एक्सिस वाला क्या कंपोनेंट है, ये है सर 3, बिकॉज 5 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, तो एक आपको कंपोनेंट मिला 4, एक आपको कंपोनेंट कितना मिला, 3 मिला। ये यहां पर ग्राउंड पर Vm कितना है, 0, मेन का वेलोसिटी कितना है, 0। ठीक है, अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कैलकुलेट करना है, मतलब रेन का वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, अपना ये जो मेन है, ठीक है सर, यहां पर आप अपना ऑब्जर्वर बिठा दोगे, ठीक है सर, बिठा दिया। अब आप क्या करोगे सर, अब आप मेन के पास जो वेलोसिटी है ये आप रेन को ट्रांसफर कर दोगे। सर मेन के पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं है, हाँ सर नहीं है, कितनी है, 0 है, तो 0 ही ट्रांसफर कर दो। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो रहने दो फिर, ठीक। अब सुनो मेरी बात, जब आपने यहां पर अपना ऑब्जर्वर बिठाया है, यहां से आप रेन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, अब बताओ इस समय रेन के पास क्या वेलोसिटी है जब आपने मेन की वेलोसिटी पे रेन को दे दी, ठीक है सर, 0 वेलोसिटी थी, कोई फर्क पड़ा ही नहीं, रेन के पास सिर्फ अपनी वेलोसिटी बची है। बताओ कौन कौन सी है रेन की वेलोसिटी। सर हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन को, एक तो रेन के पास वेलोसिटी है y एक्सिस में, y एक्सिस में कितनी है, 4 है, y के लिए हम लगाते हैं j कैप, नीचे की तरफ है तो हम लगाएंगे माइनस j कैप, ओके। एक्स एक्सिस में देखो नेगेटिव एक्सिस में है तो हमने लिखा माइनस, ठीक है, वैल्यू कितनी है, 3 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हमने क्या लिखा, माइनस आई कैप लिख दिया, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, ठीक है, आई कैप मैंने एक्स एक्सिस के लिए लिख दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने -3 आई कैप इसलिए लगाया बिकॉज y इस एक्स एक्सिस में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, बिल्कुल, तो हमने लिखा माइनस, एक्स एक्सिस में है तो हमने लिखा आई कैप, वैल्यू 3 है तो हमने -3 आई कैप पूरा लिख दिया। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये जो है VRM, इसको हमने लिखा VR माइनस VM, ठीक, VR माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, ये सर -4 j कैप, ओके, -3 आई कैप, ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन कितनी है सर, 0, वेलोसिटी ऑफ मेन 0 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेन का वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में मिल गया, आपको रेन का वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में मिल गया। या तो आप इसको इस फॉर्मूला से समझ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सर ये जो मेन की वेलोसिटी है ये मैं उल्टी करके इस रेन को दे दूंगा, मेन की वेलोसिटी मैं उल्टी करके रेन को दे दूंगा, कोई वेलोसिटी है ही नहीं दोस्त, क्या दोगे, तो सर कोई बात नहीं, 0 है, 0 दे दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर बिठाया है, इसका वेलोसिटी इसको दे दिया है, इसके बाद में इसके पास क्या क्या वेलोसिटी बची, सर उतनी बची है जितनी पहले थी, हाँ कितनी बची है ये तो बताओ। सर एक y में 4 है, एक x में 3 है, दोनों लिख दी, आपको मिल गया रेन का मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये आपको रेन का मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल गया। पहली प्रॉब्लम आपने सोल्व कर देना सोल्व, हाँ सर कर दी सोल्व, एकदम आराम से कर दी सोल्व, ठीक है। ये आपको क्या मिला है, VRM मिला है, ये कितना है, ये है सर -3 आई कैप, ओके,
-4 जे कैप, -3 आई कैप -4 जे कैप, ये VRM का वैल्यू। अब बताओ ये जो -3 आई कैप है इसको मैं किस तरफ लिखूंगा? सर माइनस एक्स एक्सिस में आप इसको लिखोगे, माइनस आई कैप वाली एक्सिस में आप इसको लिखोगे। ये इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं प्लस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम लिखते हैं प्लस जे कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस में हम लिखते हैं माइनस जे कैप। ठीक है, अब ये जो -3 आई कैप है, ये 3 की वैल्यू किस तरफ है? माइनस आई एक्सिस में, माइनस आई वाली माइनस एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू कितना है? 3 है। कितना वैल्यू है? 3 है सर माइनस आई कैप में। ठीक, ये 4 वैल्यू किसमें है? माइनस जे कैप में। माइनस जे कैप में वैल्यू कितना है? 4 है। देखो एक तो आई कैप में है नेगेटिव में वेलोसिटी, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट किसमें है? जे कैप में है नेगेटिव में। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से आएगा। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? सर रिजल्टेंट VRM अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे पहले टर्म का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस हम क्या करेंगे? दूसरे टर्म -4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को आपस में ऐड करो बनेंगे 25। 25 का अंडर रूट VRM आपको मिल जाएगा 5। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो यही तो बात। अच्छा साथ में एक और काम करो, टेन थीटा आप यहां से निकाल लो। टेन थीटा मतलब इस वर्टिकल के साथ में इंक्लिनेशन थीटा आप निकालो। सुनो मेरे बात, एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। टेन थीटा यहां से बनेगा, ये 3 तो सामने आ जाएगा इसका, इस 3 को मैंने सामने ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4, ये परपेंडिकुलर ये बेस। ठीक, अगर 3/4 है टेन थीटा की टर्म, मतलब थीटा क्या बन जाएगा? 37 डिग्री बन जाएगा। तो आपको छाता भी क्या करना होगा? इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेन की मेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से अपना छाता लगाना होगा वर्टिकल से। यही इस एंगल के ठीक सामने कितना होगा? 37 होगा। तो इस 37 डिग्री पर हमें छाता लगाना होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले हम इस वर्टिकल के साथ में VRM का एंगल निकालते हैं। जो एंगल यहाँ पर है इसके ठीक सामने वाला एंगल ये भी इतना होगा, बिल्कुल सर होगा। तो ये वर्टिकल के साथ में इतने ही एंगल 37 पर हम क्या करेंगे? अपना छाता खोलेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि VRM जिस डायरेक्शन में है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना छाता होगा। जिस एंगल पर है वर्टिकल से VRM, उसी एंगल पर वर्टिकल से अपना छाता होता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। अब सुनो आप मेरी बात ध्यान से, हमने कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था? 5 मीटर पर सेकेंड। और VRM कितना है? रेन मेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है रेन का? मेन के रिस्पेक्ट में भी सर वही वेलोसिटी है जिसके साथ में हमने रेन को यहां से फोल्ड कराया था। तो रेन जिसके साथ फोल्ड कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड, वही रेन की वेलोसिटी मेन को दिखाई दी है, वही VRM आया है। ऐसा क्यों है? बिकॉज सर मेन रेस्ट में था, मेन अपने बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, कुछ उसको चेंज दिखाई दिया ही नहीं रेन की वेलोसिटी में, है ना। तो जितना रेन का वेलोसिटी था उतना ही मेन को दिखाई दिया। किसी एंगल पे आ रहा था सर? वर्टिकल से 37 पे आ रहा था। तो ध्यान से देखो, वर्टिकल से 37 पे आता है उसको दिखाई देगा, है ना। क्यों दिखाई देगा? बिकॉज हमने मेन के साथ कोई छेड़छाड़ करी नहीं, मैंने जैसे था वैसे पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, हिल डुल नहीं रहा था, तो उसको रेन में कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। रेन जैसे आ रही थी उसको वैसे दिखाई दी। अगर 37 पे रेन आ रही थी तो 37 के एंगल पे उसको दिखाई दी। अगर 37 के एंगल पर उसको दिखाई दी तो इस रेन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से वो अपना छाता लगा लेगा। इस तरह से वो अपना छाता लगा लेगा इस वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बनाकर। ये देखो मैंने समझा रखा है, ये VRM इसके ठीक सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इसने अपना छाता लगा रखा है वर्टिकल से 37 डिग्री पर। ये होता है केस नंबर 3। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। एक दो और शानदार शानदार केस हम पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे, पोज करके आप इसको नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। ये यहां पर बरसाती बादलों से बारिश हो रही है कुछ इस तरीके से, वही एंगल 37 डिग्री पर, वही 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ। अब दोस्त इसके हुए दो कंपोनेंट, एक तो होगा वाई एक्सिस में 4 कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड, एक होगा एक्स एक्सिस में 3 मीटर पर सेकंड वाला इसका कंपोनेंट। एक होगा 4 मीटर पर सेकंड, एक क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड इसका कंपोनेंट होगा। ठीक, यहां पर ग्राउंड पर कोई एक मोटर गाड़ी पर कोई एक मैन होगा जो 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। अब अगर ये जो मैन है इसका वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकंड है,
रेन का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, दो कंपोनेंट y में 4 और x में कितना है 3। अब अगर ये मेन चल रहा है, हाँ सर, बारिश हो रही है, तो मेन को बारिश जिस वेलोसिटी के साथ हो रही है उसके साथ में होती हुई दिखाई नहीं देगी, और जिस एंगल पर होती हुई दिखाई दे रही है उस एंगल पर होती हुई दिखाई नहीं देगी। कुछ ना कुछ चेंज इस पर आएगा। अगर ये मेन रुका हुआ होता तो जैसे हो रही है बारिश वैसे इसको दिखाई देती, एज इट इज इसको दिखाई देती, बिना किसी छेड़छाड़ के। अब अगर हमने मेन को अपने पाथ से भटकाया, इसको हमने चलाया है, जैसे पहले रुका हुआ था, अब हमने इसको चला दिया 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, तो अगर मेन किसी वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा है तो उसको रेन का वेलोसिटी वो दिखाई नहीं देगा जिसके साथ में रेन हो रही है। कुछ इसमें चेंज आएगा। रेन, ये जो मेन है, इसको रेन का वेलोसिटी कुछ और दिखाई देगा, मेन को रेन का वेलोसिटी कुछ और दिखाई देगा। तो मेन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी को हम बोलेंगे VRM। हाँ सर, VRM। VRM क्या होगा सर? VRM हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अपना ये जो मेन है, मेन इस जगह पर हम अपना ऑब्जर्वर बिठा देंगे, बिकॉज हम इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहे हैं रेन का। हाँ, यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर बैठा, ठीक है सर बैठा, तो हमें तो उसको रेस्ट में लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस ये जो मेन है इसकी वेलोसिटी को 0 करके, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इस रेन को दे देते हैं, हम मेन को रेस्ट में लेकर आ जाते हैं, ठीक है सर। मेन की वेलोसिटी को उल्टा करके हम रेन को दे देते हैं, तो रेन को जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने 1 मीटर पर सेकंड की एक और वेलोसिटी दे दी। समझ में आई ये बात? सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 मीटर पर सेकंड से मेन आगे जा रहा था, ठीक है, हमें इसके रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी निकालना, ठीक है, तो हमने मेन को रोका, मेन की वेलोसिटी उल्टी करके हमने रेन को दे दी। तो अब देखो मेन 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हमने पीछे की तरफ रेन को दे दी, ठीक है। अब रेन के पास देखो वेलोसिटी कैसे आई है, एक तो नीचे की तरफ ये 4 मीटर पर सेकंड, हाँ सर 4 मीटर पर सेकंड, एक यहाँ पर देखो 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और एक हमने मेन वाले वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड दी है, 1 मीटर पर सेकंड दी है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेगी, 4 मीटर पर सेकंड बना लेगी, 4 मीटर पर सेकंड बना लेगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक तो सर नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड, एक यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है 4 मीटर पर सेकंड, ये दो वेलोसिटी मिलेगी। अगर ये नेगेटिव है नीचे की तरफ वाई एक्सिस में, तो इसको मैं लिखूंगा -4 j, ओके। और ये देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, बिल्कुल सर, ये देखो नेगेटिव एक्सिस में पीछे की तरफ, हाँ सर, और एक्स एक्सिस में है, तो इसको मैं लिखूंगा -4i। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में। अगर आपको मेन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकालनी है तो आप मेन को रोकोगे, इसकी वेलोसिटी उल्टी करके रेन को दे दोगे। तो रेन के पास 3 पहले से थी एक्स एक्सिस में, एक और जुड़ गई तो 4 हो गई मेन के पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में, 4 पहले से पड़ी थी किसमें, इस नेगेटिव वाई एक्सिस में, दोनों को आपने साथ में लिखा, आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन मिल गया। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो क्या बनेगा सर, रिजल्टेंट बनेगा दोनों का स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर, ओके, प्लस दूसरे -4 का स्क्वायर, ये बनेगा 16 प्लस ये बनेगा 16, दोनों को आपस में ऐड करोगे ये बनेगा 32, √32 का जब आप लोगे अंडर रूट, आपको ये मिलेगा 4√2। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप दो सेम चीजों का अंडर रूट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको बाहर वही चीज मिलेगी, साथ में √2 आ जाएगा। जैसे आप 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 का एक और स्क्वायर करोगे, दोनों को आपस में ऐड करोगे, पूरे का आप अंडर रूट लोगे, आपको 5√2 मिल जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर रहे हो, अंडर रूट ले रहे हो, तो आपको 6√2 मिलेगा। ऐसा आपने देखा होगा ना मैथ्स में, हर जगह तो होता है यार, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। तो 4√2 आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन मिला है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये मैंने बनाया यहाँ पर +i, ये मैंने बनाया -i, ओके, ये मैंने बनाया +j, ये मैंने बनाया -j, ठीक। अब ध्यान से सुनो, j में -j में वैल्यू कितनी है, 4, -j में वैल्यू है सर 4, -j में वैल्यू कितनी है सर 4 है, ओके, -i में वैल्यू कितनी है सर 4 है, -i में वैल्यू कितनी है 4 है। तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा VRM। रेन का मेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगा VRM, रेन का मेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगा VRM, ये कितना आएगा, एक तो सर आएगा 4√2, और इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। कितने एंगल पर आएगा, वर्टिकल से, tan थीटा इसके लिए हमें निकालना होगा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपने पास वर्टिकल से एंगल थीटा, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर इस तरह से, ये देखो ये वाला जाएगा i वाला, ये 4 में इसके ठीक सामने लगा, ये यहाँ पर इसको मैं सामने ला सकता हूँ, ये थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर आ गया कितना, 4 डिवाइडेड बाई ये थीटा जहां से शुरू हो रहा है, ये बेस क्या है 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1,
अगर tan थीटा 1 है तो इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 की ही वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आपने वर्टिकल के साथ में इसका एंगल कितना निकाला 45 डिग्री। तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में VRM है इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल से इतने ही एंगल 45 डिग्री पर हम अपने छाते को लगाते हैं। सर इतना ही एंगल क्यों? देखो ना मेरे दोस्त, जितना एंगल यहाँ पर है उसके ठीक सामने इस जगह पर भी तो ये एंगल होगा। देखा है ना, बेसिक मैथ तो आती है। हाँ सर आती है। जितना एंगल यहाँ पर है सामने इतना का इतना एंगल हो गया 45। हाँ सर, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से 45 डिग्री पर आपको अपना छाता लगाना होगा VRM के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैन should hold umbrella at an angle 45 degree with vertical। मैन को वर्टिकल से 45 डिग्री पर अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए ताकि वो बारिश से बच जाए, वरना वो बारिश में भीग जाएगा, उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, बारिश में भीगने से। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कर लिया था नोट? ओके, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आपको इतनी बात पता चली कि सर हमें VRM निकालना था, हम क्या करेंगे, मेन को रोकेंगे। ओके, मेन की वेलोसिटी उल्टी करके हम रेन को दे देंगे और इस जगह पर रेन के पास जो टोटल वेलोसिटी है ये आप लिख दो। सर वाई कैप में है 4। ओके, और ये जो अपने पास है, सॉरी वाई एक्सिस में क्या है 4 है। ठीक है, एक्स एक्सिस में कितनी है 3 तो पहले से थी रेन की, एक हमने मेन वाली और दे दी, तो एक्स एक्सिस में भी कितनी होगी सर 4 होगी। ठीक है, नेगेटिव एक्स में है तो हमने माइनस आई कैप लगा दिया, ये नेगेटिव वाई में थी तो हमने माइनस जे कैप लगा दिया। ठीक है, एंगल हमने निकाले लिया है tan थीटा का टर्म लेकर। ठीक, ये मैंने आपको केस नंबर 4 भी आगे समझा दिया। मतलब एंगल पर अगर हम क्या करते हैं, रेन को फोल्ड कराते हैं, अगर रेन एंगल पर फोल्ड करती है वर्टिकल से, तो इसका केस नंबर 2 पार्ट 2 मैंने आपको समझा दिया। अब एक तीसरा पार्ट भी आएगा कि अगर ये जो मेन है ये स्ट्रेट रोड पर ना चल के धूम मचाले करते हुए अगर किसी पुल पर चढ़ता है तो कुछ अलग वेरिएशन आएगा। बारिश उस पर अलग तरीके से हिट करेगी, ज्यादा तेजी से उस पर हिट करेगी। हमने जनरली देखा होगा जब हम किसी पुल पर चढ़ रहे होते हैं और बारिश सीधी सीधी हमारे ऊपर आ रही होती है तो हमें लगता है जैसे बारिश ज्यादा तेजी से हमें लग रही होती है। ऐसा हमें लगता है, क्यों लगता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा केस नंबर 5 में। इतना आप नोट करो, मैं मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया इतना सब कुछ नोट? अब इसके बाद में हमें आगे बढ़ना है, अगला केस इसका पढ़ना है। अगर रेन वर्टिकल के साथ में कोई एंगल बनाते हुए ग्राउंड पर आ रही है, वर्टिकल के साथ में कोई एंगल बनाते हुए अगर रेन फॉल कर रही है, तो इसमें कौन कौन से केस बनते हैं? 2 मैंने आपको बता दिया। एक, ये जो मेन है ये हो सीधा रेस्ट में, ये आगे मोशन ना करे। दूसरे केस में ये जो मेन है ये मोशन करेगा। तीसरे केस में ये जो मेन है ये इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन करेगा। ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, बस इतना सा चेंज है कि यहां पर ग्राउंड पर ये जो मेन है ये किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन करेगा। मेन जो है ये क्या करेगा, किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन करेगा। ये कोई एक मोटर गाड़ी पर मेन बैठा है और ये जो मेन है ये 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कितने डिग्री का है, ये 53 डिग्री पर है। ये इंक्लाइंड प्लेन 53 डिग्री का ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर ये जो अपना मेन है ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो केस कुछ ऐसा है, इसको आप ऐसे समझो कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश सामने से मेन की तरफ आ रही है और मेन क्या कर रहा है, किसी एक पुल पर चढ़ रहा है। मेन क्या कर रहा है, एक पुल पर चढ़ रहा है और बारिश उसकी तरफ आ रही है। बारिश कैसे आ रही है, उसकी तरफ इस तरह से आ रही है। बारिश उसकी तरफ, बादल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से उसकी तरफ आ रही है और वो मेन क्या कर रहा है, पुल पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक, अब मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आपको 2 डायमेंशन में वेलोसिटी दिखाई दे रही है आप उसके कंपोनेंट करोगे। अब ध्यान से देखो, ये एंगल पर बन रही थी वेलोसिटी, हमने इसके 2 कंपोनेंट किए। एक ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड। एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या है 3 मीटर पर सेकंड और वाई में कितना है 4 मीटर पर सेकंड। ये हमने रेन के वेलोसिटी के कंपोनेंट किए हैं। अब मेन की ये जो वेलोसिटी है ये भी तो देखो टेढ़ी है, ये भी तो ध्यान से देखो टेढ़ी है, बिल्कुल सर टेढ़ी है। ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन पर है वेलोसिटी, तो ये भी आपको वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, बिल्कुल
ये इंक्लाइंड का एंगल है, ये वेलोसिटी का है, तो एंगल हो गया 53 डिग्री। बिल्कुल सर, ये 5 है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो एक्स एक्सिस में होगा बिल्कुल, एक वाई एक्सिस में होगा बिल्कुल होगा। तो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट आएगा कोस थीटा वाला, मतलब 5 कोस 53, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5 साइन 53, 5 साइन 53। 5 कोस 53 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ये आपको मिलेगा 3। 5 साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, ये 5 से 5 उड़ेगा, आपको 5 साइन 53 की वैल्यू मिलेगी 4। तो ये जो एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट आएगा कितना, 3, बिल्कुल 5 cos 53, और साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, इस तरफ आपने लिखा कितना 3, ओके, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में आपने लिखा कितना 4। ये आपको दो कंपोनेंट मिले हैं, ये जो मेन की वेलोसिटी है इसके। तो आप मेन की वेलोसिटी वीएम को क्या लिखोगे सर, हम इसको लिखेंगे, ये है 3 आई कैप, 3 आई कैप, ओके सर, और ये है सर 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप। प्लस में मैंने इनको इसलिए लिखा है बिकॉज देख लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है आगे की तरफ वेलोसिटी, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है ऊपर की तरफ वेलोसिटी। ये आप रेन की वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, रेन की वेलोसिटी को, रेन की वेलोसिटी सर 4 है नीचे वाई एक्सिस में, इसको आप लिखोगे -4 जे कैप, ओके। और देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, -3 आई कैप, ये आपने लिख दिया रेन का वेलोसिटी। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन बताना है तो आप क्या करोगे, एक तो तरीका है वीआर माइनस वीएम कर दो, ये वैल्यू लिखो, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका है आप एक काम करोगे, आप इस मेन को रोकोगे, ठीक है सर, आपने मेन को रोक दिया, इसको आपने रेस्ट में लेकर आ गए, ठीक है, मेन को रोकोगे, ठीक है, बिकॉज आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो इस मेन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, तो आपने मेन को रोका, इसकी वेलोसिटी आपने उल्टी डायरेक्शन में रेन को ट्रांसफर कर दी। जैसे पॉजिटिव वाई एक्सिस में मेन था, तो ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले वेलोसिटी है, ये आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस में इस रेन को दे दी कितनी, 4। और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है मेन के, ये आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस में रेन को दे दी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या होगा, इससे सर केस कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो आपके सामने रेन है, इसकी वेलोसिटी अब कुल मिलाकर जो बनी है, जब मैन इसको देख रहा है, एक तो सर 3 मीटर पर सेकंड इसकी पहले थी, ओके, एक 3 मीटर पर सेकंड और आ गई, वाई एक्सिस में 4 मीटर पर सेकंड पहले से थी, एक 4 मीटर पर सेकंड और आ गई है, ये सब मिलाकर बनेगा 6 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में नेगेटिव में, और 8 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस में नेगेटिव में, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, बीच में कुछ इस तरीके से आएगा। इनको हम लिखेंगे, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ये 6, आप लिखोगे इसको -6 आई कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस में है ये 8, तो -8 जे कैप, -6 आई कैप -8 जे कैप, ये आपने लिख दिया इसका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम करके आप इसको सीधा लिख सकते हो। ये वी आर माइनस वी एम करोगे, आपको यही आंसर मिलना है, -6 आई कैप -8 जे कैप, ये आप करके देख सकते हो, आपको ये मिलेगा, ठीक, ये आपको इतना ही मिलेगा। अब ये जो आपको वेलोसिटी मिला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, ये आपको इतना मिल चुका है, ठीक है, एक आपको मिला है 6 आई कैप, एक आपको मिला है 8 जे कैप। अगर आपको इसे दोनों का मिलाकर इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो मिलेगा सर आपको, आप एक काम करोगे, इस एक का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, -6 का स्क्वायर करोगे, प्लस आप क्या करोगे, -8 का स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको मिल जाएगा। ये आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल गया है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आप कैसा निकालोगे सर, हम इसका मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे कि हमने एक का स्क्वायर किया प्लस दूसरे का स्क्वायर किया और अंडर रूट हमने ले लिया, दोनों को ऐड करके 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लो, ये 36 और 64 मिलकर 100 होगा, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपको आई कैप में कितना मिला सर 6 मिला, माइनस आई कैप में 6 मिला, माइनस जे कैप में कितना मिला 8 मिला। इन दोनों का मिलाकर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर ये हमको 10 मीटर पर सेकंड मिला है, ये हमको कितना मिला 10 मीटर पर सेकंड मिला है। ज्यादा डिटेल में अगर हम इसको समझें तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये सर एक काम करते हैं, ऊपर से इसको मिटाते हैं, ये सर कुछ इस तरीके से है, ये है प्लस आई कैप, ओके, ये माइनस आई कैप, ये प्लस जे कैप, और ये क्या है माइनस जे कैप। अच्छा, आई कैप में कितना है सर, माइनस आई कैप में 6 है वैल्यू, माइनस आई कैप में वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और माइनस जे कैप में कितनी वैल्यू है इसकी सर 8 है, माइनस जे कैप में कितनी वैल्यू है 8 है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप कैसे निकालोगे इसका रिजल्टेंट, आपको मिलेगा वी आर एम इक्वल टू अंडर रूट एक का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर। ऐड करोगे आपको मिलेगा वी आर एम इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों के ये बीच में कहीं पर 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये है सर वर्टिकल डायरेक्शन, इसके साथ में क्या एंगल है, कितने एंगल पर ये वी आर एम आ रहा है, वर्टिकल के साथ में रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, क्या एंगल पर है, ये हमको बताना है। एंगल कैसे निकालेंगे, ये 6 हम सामने लेकर आ गए, ठीक है, यहां से हम टेन थीटा क्या ले सकते हैं सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर 6, ये बेस है 8, ठीक है, 6/8 या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं 3/4 बोल सकते हैं। अगर टेन थीटा 3/4 है, इसका मतलब थीटा कितना है 37 डिग्री। तो वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर ये वी आर एम है, तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर ही हम अपने अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, अपने अम्ब्रेला को हम ओपन करेंगे। बस इतना आसान इसका कॉन्सेप्ट होता है, इतना आसान इसका कॉन्सेप्ट होता है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या है नहीं है सर, बस तो इतना आसान इसका कॉन्सेप्ट पूरा होता है। तो मेन क्या करेगा, मेन वर्टिकल से 37 डिग्री पर अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, कर लिया इतना नोट, मिटा दो इसको। अब इसमें हम एक और हल्का सा चेंज कर सकते हैं, एक और हल्का सा चेंज हम इसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, बताता हूं क्या चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को अब दूसरी बार 53 डिग्री ना लेकर 37 डिग्री लूं, तो मतलब पहला एंगल तो है ही 37, अगर दूसरा भी 37 डिग्री का ही एंगल है तो इस तरफ आएगा 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, 5 से 4/5 कट होगा, आपको मिलेगा इधर 4। दूसरी तरफ ये आएगा 5 sin 37, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आएगा 3 आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, बता देता हूं यार, कोई बात नहीं। हमें इस तरफ कंपोनेंट मिलेगा 5 cos 37, आपको मिलेगा 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अच्छा, 5 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है सर, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से 5 उड़ेगा, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। तो आपने sin 37 वाली जगह 3 लिख दिया और cos 37 वाली जगह आपने 4 इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। हमने मैन को रोका, पोज किया, ठीक है, इसको हम रेस्ट में लेकर आ गए और इसके वेलोसिटी हमने उल्टी करके ये रेन को दे दी है। तो रेन की तरफ एक्स एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी जाएगी सर, एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी जाएगी उल्टे डायरेक्शन में, जिसे मैन की वेलोसिटी एक्स में पॉजिटिव की तरफ थी, हम रेन को किधर देंगे एक्स में नेगेटिव की तरफ देंगे, ये 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वाई में मैन की वेलोसिटी कितनी है 3 है पॉजिटिव में, तो हम जब रेन को देंगे उल्टे करके तो ये वाई में रेन को इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, बट नेगेटिव वाई एक्सिस में, बिकॉज मैन के पास ये पॉजिटिव वाई में थी तो उल्टे डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वाई में हमने दे रखी। तो यहां से हमें पता चला कि रेन के पास एक्स एक्सिस में 3 पहले से पड़ा था, 4 हमने इसको दूसरा दिया मेन वाला, तो 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ चुका है एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में भी कितना आ गया, ये 3 हमने दिया और 4 इसके पास पहले से था, तो 7 मीटर पर सेकेंड इसके पास है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सर हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है 7, तो 7 लिखा, आई कैप एक्स एक्सिस के लिए लिया, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो हमने साथ में -7 आई कैप लगा दिया, माइनस हमने लगा दिया। नेगेटिव वाई एक्सिस में हमने लगाया 7, ठीक है, माइनस लगाया, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस में हमने माइनस लगाया, फिर हमने लिखा 7।
y में है तो हमने साथ में क्या लगा दिया, जे कैप लगा दिया है। यह आपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लिया। या फिर इसी को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी वैल्यू को मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल सकता हूँ सर, मैं 1 का -7 का स्क्वायर करूंगा प्लस दूसरे -7 का स्क्वायर करूंगा। ओके, दोनों को ऐड करके मैं इनका अंडर रूट ले लूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 7√2। 7√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा। ये हमने बता दिया है, ठीक है। ये हमने वेक्टर फॉर्म में बताया, ये हमने नॉर्मली इसका मैग्नीट्यूड लेकर भी बता दिया। अब ये जो आपको VRM मिला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आप मेरे को ये बताओ कि हमें अम्ब्रेला को कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा, ये हम अभी समझते हैं। ये हमने बनाया -i कैप, ये -j कैप, ओके, ये +i कैप और ये क्या है +j कैप। अब देखो -i कैप में कितनी है वैल्यू, 7 है, -i कैप में वैल्यू 7 और -j कैप में भी वैल्यू कितनी है, 7। दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा 7√2। ये है VRM। इसका वर्टिकल के साथ में इंक्लिनेशन थीटा कितना होगा सर, tan थीटा की टर्म लेनी है, ये ऊपर वाले साथ को हम सामने लेकर आ गए। tan थीटा यहां से कितना होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ठीक सामने परपेंडिकुलर 7, बेस भी ये देखो 7 7/7 कितना होगा 1। अगर tan थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसके ठीक सामने वाला ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, VRM के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, VRM इस तरफ, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हम अपना छाता लगाते हैं। जैसे बारिश अगर पीछे से आ रही है मेरे सामने इस तरह से, तो मैं छतरी भी अपनी ऐसे लगाऊंगा ना पीछे की तरफ। हाँ सर, अगर बारिश इस तरह से आ रही है मेरे ऊपर तो मैं छतरी भी ऐसे लगाऊंगा ना। अगर बारिश मेरे पे इस तरह से आ रही है, इस तरह से बारिश मेरे पे आ रही है, तो मैं छतरी ऐसे लगाऊंगा ताकि मैं बारिश से बचूं। समझ में आ रही है बात। तो बारिश सामने मेरी तरफ आई, मैंने छतरी ऐसे लगा दी। समझ में आ रही है। तो बारिश अगर ऐसे आई है तो मैंने ऐसे अपनी छतरी को लगा दिया, ये रही छतरी। समझ में आ रही है बात। हाँ सर, इसका एंगल भी कितना हो गया, जो इसका ये जो वेलोसिटी है इसका क्या है, वर्टिकल के साथ में कंपोनेंट है। तो वर्टिकल के साथ में कितना ये एंगल है इसका सर 45। तो यही क्या हो गया, छतरी का वर्टिकल के साथ में कंपोनेंट हो गया। समझ में आ गई इतनी बात। हाँ सर समझ में आ गई। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया एंगल जिस पर अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि हम भीगे ना, बचे रहें। ठीक, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है रेन मैन प्रॉब्लम का। अब इसके ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, टॉपिक आपका तैयार हो चुका है। रेन मैन प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दिया, इसके मैंने आपको क्वेश्चन भी कई करा दिए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम ये एक-एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये रेन मैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल 2 डायमेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नीट और जेईई मेन एग्जाम में इन टॉपिक से बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने ये रेन मैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक कोई मैन है जो रोड पर 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मोशन करता है। अच्छा, व्हेन सडनली इट स्टार्ट रेनिंग, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये मैंने बादल बनाए, बादलों से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन होनी शुरू होती है और रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये क्या है, रेन की वेलोसिटी है। आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आपको रेन की मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, मतलब VRM आपको बताना है। अगर आपको मैन के रिस्पेक्ट में बतानी है रिलेटिव वेलोसिटी रेन की, तो आप मैन को ऑब्जर्वर मानोगे। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, रेस्ट में लेकर आओगे। इसकी वेलोसिटी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इस रेन को दे दोगे। मेन को आप ऑब्जर्वर मानकर इसको रेस्ट में लाकर इसकी वेलोसिटी उल्टी करके आप रेन को दे दोगे 3 किलोमीटर पर आवर। जब ये मेन के पास थी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जब ये रेन के पास गई तो किधर हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गई। अब अगर आपको बताना है मेन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, तो आपने मेन को ऑब्जर्वर लिया, इसको आपने रेस्ट में रखा, इसकी वेलोसिटी आपने उल्टी करके रेन को दे दी। इस टाइम जो रेन के पास वेलोसिटीज है वही क्या है, रेन की मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। सर इस टाइम इसके पास 2 वेलोसिटी, एक तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, दूसरे हमने मेन वाली इसको उल्टे डायरेक्शन में दी थी, ये वाले वेलोसिटी। तो बस लिख दो, बन जाएगी आपकी रेन की वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में। एक तो ये सर है, ये है -3 i कैप, एक ये सर है -10 j कैप। एक तो -3 i कैप, एक -10 j कैप है वेलोसिटी। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर √1 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर। VRM इक्वल टू
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करने पर प्लस बन जाता है। ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 प्लस 9 कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। आपको मिलेगा VRM इक्वल टू अंडर रूट 109 अंडर रूट 109 किलोमीटर पर आवर। ये आपको मिल गया इसका आंसर। एकदम आसान था, कुछ भी मुश्किल इसमें था नहीं था ना? हाँ सर नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में। मैंने तो आपको काफी हायर लेवल पर जाकर ये टॉपिक पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक नॉर्मल 2 डायमेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टू कार ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ये एक कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। यहां से दो कार मोशन करना शुरू करती है। एक कार ए है, दूसरी कार क्या है बी है। ठीक, सेम इनकी क्या है स्पीड है 5 किलोमीटर पर मिनट, 5 किलोमीटर पर मिनट। ठीक, कार ए मूव टुवर्ड नॉर्थ एंड कार बी मूव टुवर्ड ईस्ट। यहां से इस पॉइंट से दो कार मोशन करनी शुरू करती है। ये मैंने बोला कार ए है, ये मैंने बोला कार ए है, ये कार बी है। कार ए जो है ये नॉर्थ की तरफ मोशन करती है। कार ए क्या करती है नॉर्थ की तरफ मोशन करती है। और ये जो कार बी है ये क्या करती है, ये सर ईस्ट की तरफ मोशन करना शुरू करती है। दोनों सेम स्पीड के साथ मोशन करती है। ये जो वीबी है ये कार क्या है बी है, ये कार क्या है ए। ये जो कार बी है इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड हमें क्या दे रखा है 5 किलोमीटर पर मिनट दे रखा है। और जो कार ए है इसका वेलोसिटी भी हमें क्या दे रखा है बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर मिनट हमें दे रखा है। ठीक, हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। इसको मिटाते हैं, यहां पर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। यहां पर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। हमें बी का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है ए के रिस्पेक्ट में। अगर हमें इस ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी बताना है तो हम ए को किस में कर देंगे रेस्ट में कर देंगे। और ए का ये जो वेलोसिटी है ना ये हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बी को दे देंगे। तो ये है हमारे सामने बी जो ईस्ट डायरेक्शन में था। हाँ ना सर? हाँ, ये सर ईस्ट डायरेक्शन में था। इसकी वेलोसिटी थी वीबी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आर। ये इसमें था, आपको पता है 5 किलोमीटर पर आर नहीं 5 किलोमीटर पर मिनट था इसका वेलोसिटी। कितना था 5 किलोमीटर पर मिनट था इसका वेलोसिटी। ठीक, हमने क्या किया, अगर हमें ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकालना है तो हमने ए को रेस्ट में लेकर आगे। ठीक है, ए का जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बी को दे देंगे। अब ए में ये जो वेलोसिटी है ये ऊपर की तरफ है नॉर्थ में। जब हम बी को देंगे तो यही वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ का ऑपोजिट मतलब साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। इस तरह से साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। यही 5 किलोमीटर पर मिनट वाला वेलोसिटी, 5 किलोमीटर पर मिनट वाला वेलोसिटी। अब अगर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा सर, हमें ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकालना था। हमने ए को रोका, इसका वेलोसिटी उल्टा करके हमने बी को दिया, इसका वेलोसिटी हमने उल्टा करके बी को दिया। अब जब ए रेस्ट में है इसका वेलोसिटी हम बी को दे चुके हैं। इस टाइम बी के पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, एक तो सर ये अपनी खुद की वेलोसिटी, एक ही ए वाली वेलोसिटी जो ए ने इसको दी है। हम इसको लिखेंगे सबसे पहले खुद वाली वेलोसिटी को, ये है 5 आई कैप बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक, ये देखो ध्यान से नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसके लिए हम लिखेंगे -5 जे कैप। ये हमने लिखा ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और ऐसा आपको एक भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, तो हम सर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आप लिखोगे अंडर रूट पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। वी बी ए इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 प्लस -5 का स्क्वायर भी प्लस 25 होगा बिकॉज स्क्वायर होने पर माइनस का प्लस बन जाता है। 25 प्लस 25 कितना बन जाएगा अंडर रूट 50 बन जाएगा। जब आप 50 का अंडर रूट लोगे आपको ये मिलेगा वी बी ए इक्वल टू 5√2। तो 5√2 किलोमीटर पर मिनट ये आपको वी बी ए मिलेगा। समझ में ये बात, बी का ए के रिस्पेक्ट में 5√2 किलोमीटर पर मिनट वेलोसिटी होता है। ये तो देखो हर एक ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 5√2 किलोमीटर पर मिनट। आपको ये बताना कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में। एक बात बताओ तो ये बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में सर ईस्ट डायरेक्शन में भी है और साउथ डायरेक्शन में भी। इन दोनों का ये जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है या फिर यू बोल दो कि आपने ये जो रिजल्टेंट निकाला है ये एकदम इनके बीच में कहीं पर होगा, ये इनके बीच में कहीं पर होगा। कितनी वैल्यू है सर, ये वैल्यू है 5√2। कितनी वैल्यू आई है इसकी सर 5√2 वैल्यू आई है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आपको मिला है वीबीए इसका ईस्ट डायरेक्शन के साथ में या फिर साउथ डायरेक्शन के साथ में, ईस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन के साथ में क्या एंगल है।
इसके लिए हम एक काम करते हैं, ईस्ट से एंगल निकालते हैं, हम इसको बोल देते हैं एंगल थीटा। टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा को हम बोलते हैं सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो सामने वाली साइड है इसको हम इसके सामने लेकर आ जाते हैं, ये 5 में लेकर आ गए। टेन थीटा हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है। 5/5 ये कट होंगे, आपको मिलेगा 1। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब ये जो आपको वेलोसिटी मिला है रिजल्टेंट, ये ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में दोनों में 45 डिग्री पर है। ये ईस्ट से भी 45 डिग्री पर है, बिल्कुल पूरा 90 होता है तो इस तरह भी 45 बचेगा, मतलब ये साउथ से भी 45 डिग्री पर है। इसका मतलब 5√2 वेलोसिटी है, 5√2 किलोमीटर पर मिनट वेलोसिटी है। और ये कौन से डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट बोला जाता है अगर ये एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पर होता है तो इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था जब मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। समझ में आई ये बात? हाँ सर समझ में आ गई। क्या समझ में आई सर? 45 डिग्री पर है इसलिए हमने साउथ और ईस्ट के बीच में था इसलिए हमने इसको साउथ ईस्ट बोल दिया है। समझ में आ गई ये बात? हाँ सर समझ में आ गई। हमने क्या किया, बी का वेलोसिटी निकाला ए के रिस्पेक्ट में। कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको रेनमैन प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में अच्छे से समझा दिया। अब इसका एक और एग्जांपल होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का, वो होता है रिवर बोट प्रॉब्लम। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पढ़ते रहो।